हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए मेंसुरेशन का फोर्थ लेक्चर लेके आया हूं और इस लेक्चर में मैं आपको वर्ग बताऊंगा। वर्ग के जो फॉर्मूले होते हैं वो बताऊंगा और इस पर लगभग 8 से 10 क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट कराऊंगा। और आज का टॉपिक इतना इजी, इतना सिंपल होगा कि छोटा बच्चा भी इन टॉपिकों को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं आखिर स्क्वायर या वर्ग होता क्या है। चतुर्भुज, चतुर्भुज की चार भुजाएं होती हैं। यदि उस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान हो तो वो एक वर्ग कहलाता है। देखिए कैसे। स्क्वायर, इसे हम वर्ग भी कहते हैं, हिंदी में वर्ग कहते हैं। आइए एक हम चतुर्भुज लेते हैं जिसकी चार भुजाएं होती हैं और वो आपस में टच होती हैं। यहां पर यह चतुर्भुज है। इस चतुर्भुज की चारों भुजाएं सेम होंगी, ए बी सी डी। ये भुजा अगर 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगी। जिस चतुर्भुज की चारों भुजाएं समान होती हैं वो चतुर्भुज एक वर्ग कहलाता है। दूसरी बात, यहां जो एंगल होगा वो 90 का होगा, यहां भी 90 का होगा, यहां भी 90 का होगा। इसमें सभी जो एंगल होंगे वो कितने के होंगे? 90 के होंगे। कहने का मतलब यही लिखे देता हूं, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी प्लस एंगल डी, ये सब टोटल मिलकर कितना होता है? 360 का। तो हमने यहाँ क्या सीखा? इसकी सभी साइडें आमने सामने की इक्वल होती हैं और 90 एंगल बनाते हैं। किताबों में इसको ए से दर्शाया गया है। इसकी भुजा क्या होती है? ए होती है। क्लियर? क्या होती है इसकी भुजा? ए होती है और एंगल कितने होते हैं? 90 के। आइए अब दूसरा डायग्राम बनाते हैं। अब इसके हम विकर्ण देखते हैं। ये ए बी सी और डी, इसके विकर्ण मिलाते हैं। ये स्क्वायर है, तब इसके ये जो विकर्ण है ये सब कैसे होंगे? दोनों समान होंगे, अर्थात विकर्ण एसी, विकर्ण एसी इक्वल होगा विकर्ण बीडी। जब ये एक स्क्वायर है तो इसके जो डायगोनल है वो कैसे होंगे? कैसे होंगे? इक्वल होंगे, अर्थात AC इक्वल BD होगा। अब हम इसको देखते हैं तो ये जो एंगल है ये भी यहां 90 का बनेगा स्क्वायर के अंदर, ये एंगल भी 90 का बनेगा, ये भी 90 का बनेगा और ये भी 90 का। ये जो एंगल बनेंगे सब 90 के बनेंगे, अर्थात 360। ये भी 90 का होगा, ये 90 का होगा, ये 90 का होगा और ये भी 90 का होगा। अब हमने क्या देखा? जितना क्षेत्रफल इसका है उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा, उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा और उतना ही क्षेत्रफल इसका होगा, क्योंकि ये जो ट्रायंगल बने हैं ये सभी ट्रायंगल कैसे हैं? इक्वल हैं। क्लियर? समझ में आ रहा है? हमने यहाँ क्या बताया आपको? विकर्ण इक्वल होते हैं और ये यहाँ मिडिल पॉइंट में अगर कट करेगा तो चारों विकर्णों को इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा और यहाँ पर सभी एंगल कैसे बनते हैं? 90 के बनते हैं। आगे देखिए, अगर एक और लेते हैं हम, अगर मैं यहां इसका विकर्ण बनाता हूं AC, A B C D, तो जो एरिया इस ट्रायंगल का होगा वही एरिया इस ट्रायंगल का होगा। दोनों के एरिया कैसे होंगे? इक्वल होंगे। जब किसी स्क्वायर को एक विकर्ण से दो पार्टों में चेंज करेंगे तो दोनों के एरिया इक्वल होंगे। ये बात क्लियर समझ में आ गई? या इसे हम ऐसे भी बना सकते हैं, तो जो एरिया इसका होगा वही एरिया इसका होगा। अब इसके अंदर मेन 3 बातें आती हैं कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा, इसका परिमाप क्या होगा, इसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो वो भी देखते हैं। सबसे पहले हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। एक समलंब चतुर्भुज को छोड़कर सभी चतुर्भुजों का क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। समलंब चतुर्भुज को
इस चतुर्भुज को छोड़कर बाकी जितने भी चतुर्भुज होते हैं उनका क्षेत्रफल होता है आधार गुणा ऊंचाई। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? आधार गुणा ऊंचाई, आधार गुणा ऊंचाई। अब आधार यहां कितना है? a, और ऊंचाई भी कितनी है इसकी? a, तो इसका क्षेत्रफल हो गया a स्क्वायर। किताबों में लिखा है कि इसकी भुजा कितनी है? a, तो भुजा का स्क्वायर, अर्थात जो भुजा होती है उसका वर्ग होता है। तो क्षेत्रफल समझ गए। अब आती है परिमाप की बात। परिमाप मैंने बताया था जितनी भी भुजा होती हैं सबको हम जोड़ देते हैं तो वो परिमाप या परिधि निकल आती है या सरकमफ्रेंस निकल आती है। तो ये जोड़ेंगे आप a प्लस a प्लस a प्लस a, अर्थात कितना निकला इसका परिमाप? 4a। या जितनी भुजा होती है उसमें 4 की मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वर्ग का परिमाप निकल आता है, अर्थात 4 एक ही जगह पे आप भुजा लिख सकते हैं। क्लियर? तो हमें वर्ग की भुजा मिल गई। अब हमें विकर्ण की लंबाई देखनी है। विकर्ण हम यहीं से लेते हैं। ये भुजा a है, ये भुजा a है, तो इसकी लंबाई क्या होगी? जबकि ये 90 का एंगल है, सभी 90 के बनाते हैं, मैंने बताया था। तो 90 के सामने की जो भुजा होती है उसे हम कर्ण कहते हैं। जब कर्ण कहते हैं तो पाइथागोरस भी मालूम होनी चाहिए। तो कर्ण की कैसे निकालेंगे? ए सी का स्क्वायर इक्वल टू सी डी का स्क्वायर प्लस ए डी का स्क्वायर। ए सी का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ए सी का स्क्वायर 2a स्क्वायर। तो ए सी बराबर a अंडर रूट 2। कहने का मतलब विकर्ण मिल गया हमें वर्ग का भुजा का कै गुना? अंडर रूट 2 टाइम्स a अंडर रूट 2। अब हम एक बात देखते हैं कि हमने जो क्षेत्रफल बताया है वो a स्क्वायर है और यहां a अंडर रूट 2 है। इस विकर्ण को मैंने d कह दिया तो यहां निकला ये d इक्वल a अंडर रूट 2। अंडर रूट 2 को इधर लेके आते हैं, यहां a दोनों ओर का स्क्वायर करते हैं तो a डी स्क्वायर अपॉन, यहां दिखाई न दे रहा हो तो डी स्क्वायर अपॉन 2, और यहां हो गया a स्क्वायर, दोनों ओर का स्क्वायर करने पर। अब हमने यहां क्या देखा? ये क्षेत्रफल है, वर्ग का क्षेत्रफल a स्क्वायर है। तो क्षेत्रफल बराबर होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2। आइए अब हम समझते हैं कि ये एक स्क्वायर दे रखा है, उसकी भुजा है तो परिमाप क्या होगा, उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसके विकर्ण की लंबाई क्या होगी। यदि किसी वर्गाकार खेत के विकर्ण की लंबाई दे रखी हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, उसका परिमाप क्या होगा। यदि दो वर्गों के भुजाओं का अनुपात दे रखा हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा। तो इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन बताएंगे। अभी हमें 2 टॉपिक और रह गए। वृद्धि के लिए प्रतिशत में कैसे करते हैं और कमी हो तो प्रतिशत में कैसे करते हैं। चलिए, तो अब मैं बता रहा हूं प्रतिशत वृद्धि के लिए और कमी के लिए। अभी तक मैंने जो बातें बताई वास्तव में छोटे से छोटा बच्चा इन बातों को जानता है, तो उम्मीद करता हूं कि आप भी इन बातों को अच्छी तरह समझ गए होंगे। आइए, अगर वृद्धि पूछी हो प्रतिशत में, तो प्रतिशत वृद्धि होती है a प्लस बी प्लस ए बी अपॉन 100, और यहां प्रतिशत में निकल आया। अब a और b क्या है? किसी चतुर्भुज की भुजा है, a और दूसरी भुजा है b। आइए, अगर कमी के लिए कहता तो प्रतिशत कमी, तो यहां माइनस a माइनस बी प्लस, इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो ऑलरेडी ए बी अपॉन 100, ये प्रतिशत कमी हो गई। अब जैसे मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, कोई वर्गाकार खेत है जिसको भुजा 10% बढ़ा दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत वृद्धि होगी। आइए, कोई वर्गाकार खेत है
उसने भुजा की लंबाई नहीं दी, उसने क्या कहा है 10% की वृद्धि कर दी जाए भुजा में, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। बस यही क्वेश्चन है। ए की जगह पे 10, बी की जगह पे 10 प्लस 10 मल्टीप्लाई 10 अपॉन 100, ये आपका प्रतिशत निकल आया। क्योंकि यहां स्क्वायर है तो साइड इक्वल होंगी। ये 0 से 0 कट गया, 10 और 10 20 प्लस 1 अर्थात 21% की वृद्धि होगी। अगर वो कहता एक बगीचा वर्गाकार है, उसे 20% उसकी भुजा कम कर दी जाए, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। यहां 20% की कमी कर रहा है, भुजा की लंबाई नहीं दे रखी, जो भी लंबाई है उसका 20% कम कर दिया है। तब यहां क्या लिखेंगे माइनस के 20 माइनस 20 प्लस 20 मल्टीप्लाई 20 अपॉन 100 और ये प्रतिशत। तो माइनस के 40, 2 जीरो कट गई, प्लस के 4, 2 दूनी 4, तो माइनस के 36% की वृद्धि होगी, कमी होगी। 36% माइनस का मतलब है कमी होगी, तो इसके उसमें कितनी कमी होगी 30% की कमी होगी। 20 माइनस के 20, 20 गुणा 20 अपॉन 100, 2 दूनी 4 प्लस के 4 माइनस 36 अर्थात 36% की कमी। तो चलिए अब हम क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, 20 मीटर वर्गाकार भुजा वाला एक प्लॉट है, उस प्लॉट का क्षेत्रफल क्या होगा, उस प्लॉट का परिमाप क्या होगा और उस प्लॉट के विकर्ण की लंबाई क्या होगी। क्लियर। आइए एक प्लॉट बनाते हैं। ये 20 मीटर भुजा है, इसका मतलब ये भी 20, ये भी 20 और ये भी 20। अब ये विकर्ण भी निकालना है। तो सबसे पहले क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, जो भुजा दे रखी हो उसका स्क्वायर कर दो, अर्थात ए स्क्वायर होता है। भुजा कितनी है 20, 20 का स्क्वायर तो कितना हो गया 400 वर्ग मीटर। वर्ग मीटर क्यों लगाया, क्योंकि यहां मल्टीप्लाई हो रही है, इन दोनों की मल्टीप्लाई। ठीक। आइए अब पूछ रहा है परिमाप। परिमाप होता है चारों भुजाओं को जोड़ दो तो उसे हम परिमाप कहते हैं। चारों भुजाओं को आप जोड़ेंगे तो कितना हो गया 80 मीटर। अब पूछ रहा है विकर्ण भी ज्ञात करिए, तो विकर्ण होता है भुजा का √2 टाइम्स। क्लियर। ए √2 होता है, ए की जगह पर यहां 20 है और ये √2। तो छोटी छोटी बातें हैं, इन्हें हर बच्चा जानता है। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, सिर्फ 2-2 सेकंड या 10-10 सेकंड की क्वेश्चन है। उस वर्ग का क्षेत्रफल ज्ञात करो जिसके विकर्ण की लंबाई 8 मीटर है। तो तुम्हें क्षेत्रफल मालूम होना चाहिए, जब विकर्ण दे रखा हो तो विकर्ण के स्क्वायर अपॉन 2 होता है। मैं यहां दोबारा लिख रहा हूं, तो क्षेत्रफल जब विकर्ण दे रखा हो तो विकर्ण है d² अपॉन 2, बस ये आंसर होता है। जबकि लंबाई कितनी दे रखी है विकर्ण की, d इक्वल दे रखा है 8, तो यहां 8 रखिए, 8 का स्क्वायर अपॉन 2, ये 8 8 64 अपॉन 2 अर्थात 32। क्षेत्रफल पूछ रहा है तो वर्ग मीटर, अगर मीटर में है तो मीटर और सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर। आइए क्वेश्चन नंबर 3, एक वर्गाकार मैदान की परिधि, एक वर्गाकार मैदान है, इसकी जो परिधि है टोटल कितनी होती है 4a। ए परिधि का मतलब परिमाप, कितना होता है परिमाप 4a होता है, और दे कितना रखा है परिमाप 160 इक्वल टू 4a। तो a इक्वल कितना हो गया 40 हो गया। इसका मतलब ये भुजा 40, ये भुजा 40, ये 40 और ये 40। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, अर्थात 40 का स्क्वायर, 4 चौक 16 वर्ग मीटर। तो सिर्फ 10-10 15-15 सेकंड के क्वेश्चन है। क्लियर। आपको फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, चुटकियों में आंसर आ जाता है। ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। ये कह रहा है
दो वर्गों के विकर्ण की लंबाई का अनुपात 3:4 है, तो उसके क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? सबसे पहले यह मालूम होना चाहिए, जब विकर्ण दे रखे होते हैं तो क्षेत्रफल हम कैसे निकालते हैं। तो क्षेत्रफल होता है विकर्ण का स्क्वायर बटे 2, ये होता है। एक विकर्ण उसने दे रखा है 3, तो 3 तिया 9 बटे 2। दूसरा विकर्ण दे रखा है उसने 4, 4 चौक 16 बटे 2। क्लियर? ये क्षेत्रफल निकल गया, 2 से 2 कट गया, 9:16। तो सिर्फ 10 सेकंड में सॉल्व हो गया। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में आते हैं। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये कह रहा है एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 20% घटा दिया जाए। भुजा की लंबाई नहीं दे रखी, ना ही मालूम, बस क्या कह रहा है कि 20% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी आएगी। आइए, ये एक वर्गाकार वर्ग है और ये कह रहा है 20% घटा दी जाए, तो ये भी 20% घटेगी क्योंकि चारों भुजाएं समान होती है। तो हमने अभी फॉर्मूला बताया था, क्या होता है इसका, माइनस के ए माइनस बी प्लस ए बी अपॉन 100, और ये प्रतिशत में कमी कहलाती है। क्षेत्रफल के प्रतिशत में कमी कहलाती है। अब यहां कितना दे रखा है 20, तो ये भी 20 है क्योंकि इक्वल साइड है, प्लस दोनों की मल्टीप्लाई बटे 100, ये आपका प्रतिशत हो गया, माइनस के 40, इन 2 जीरो से 2 जीरो, 2 दूनी 4, माइनस के 36% की कमी आई। माइनस का मतलब है कमी आना, तो 36% की कमी आएगी क्षेत्रफल में। एक क्वेश्चन ले रहे हैं, अगर वृद्धि हो तब आप कैसे करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा को 100% बढ़ा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। भुजा की लंबाई नहीं दे रखी, लेकिन कितना कह रहा है 100% बढ़ा दो, तो उसका क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ जाएगा वो देखते हैं। तो प्रतिशत वृद्धि ये होता है a प्लस बी प्लस ए बी बटे 100%। क्लियर? 100% बढ़वा रहा है, 100 प्लस 100 प्लस 100 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 100%। 100 से 100 कट गया, 100 प्लस 100 प्लस 100, अर्थात 300% की वृद्धि होगी। अगर 100% बढ़ा दी जाए कोई भुजा स्क्वायर की, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, 300% की। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इसने दो वर्ग हैं, उनके क्षेत्रफल का अनुपात दे रखा है। तो भुजाओं का अनुपात क्या होगा, क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग यानी ए स्क्वायर। यहां अनुपात दे रखा है 1:4, यहां भुजा है ए स्क्वायर और ये भी ए स्क्वायर है। यहां ए स्क्वायर इक्वल 1 है और यहां ए स्क्वायर इक्वल कितना है, 4 है। तो भुजा ए इक्वल यहां 1 आ गया, यहां भुजा ए इक्वल 2 आ गया, तो भुजा का अनुपात 1:2 होगा। क्लियर हो रहा है ना? चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 12 मीटर भुजा वाले वर्गाकार प्लॉट के अंदर की तरफ दीवार से सटाकर 1 मीटर चौड़ा रास्ता छोड़ा जाता है, तो उस रास्ते का क्षेत्रफल क्या होगा। एक वर्गाकार प्लॉट है जिसकी सभी भुजा कितनी है, 12। 1 मीटर छोड़ने के बाद, तो इसका मतलब यहां 1 मीटर और यहां भी 1 मीटर छोड़ेंगे, तो 2 मीटर कम हो जाएगा, तो यहां बचेगा 10, तो यहां भी 10, यहां भी 10। तो बड़े के क्षेत्रफल में से छोटे वाला क्षेत्रफल माइनस कर दें तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल आएगा। तो इसका मतलब 12 का स्क्वायर माइनस 10 का स्क्वायर, 144 माइनस 100, अर्थात 44 वर्ग मीटर। ये क्या निकल आया आपका, रास्ते का क्षेत्रफल। तो ऐसे क्वेश्चन हैं, ये छोटे छोटे बड़े अच्छे क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी और अपने फ्रेंडों को आप जरूर शेयर करेंगे।